दोस्तों, क्या सच में गंधमाधव पर्वत पर हनुमान जी द्वारा सबसे पहले लिखी गई रामायण आज के समय में मिल चुकी है? सबसे पहली रामायण वाल्मीकि जी की कहा जाता है, लेकिन क्या उससे पहले सच में हनुमान जी ने अपनी रामायण लिख दी थी? आज जानेंगे इस वीडियो में इसी फैक्ट को। आप देख रहे हैं भक्ति भाव 92 चैनल। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बड़े निशान को जरूर दबा दें। वीडियो में जाते हुए अगर आप भी राम भक्त हैं तो कमेंट करके जय सिया राम जरूर जाएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। रामायण की बात आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले लिखी गई महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण का ही जिक्र आता है। उसके बाद में कहा जाता है कि दूसरी बार रामायण का उल्लेख तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया। इसके अतिरिक्त भी रामायण में कई और महत्वपूर्ण स्वरूप हैं, जैसे कंब रामायण इत्यादि। लेकिन ये मानने की बात है दोस्तों कि आप भी जानते हैं रामायण में श्री राम के सबसे बड़े भक्त अगर कहे जाते हैं तो वो हनुमान जी ही थे। और बहुत कम लोगों को ये पता है कि रामायण का एक स्वरूप खुद हनुमान जी ने भी लिखा था। अगर लिखा था तो अभी कहाँ है और क्यों गायब हो गया, आज इसके बारे में भी आपको पूर्ण भी बताऊंगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों, इसके बारे में बात करूं तो कहा जाता है कि उस रामायण को हनुमान जी ने स्वयं ही समुद्र में डुबा दिया था। इस घटना का वर्णन भी आपको बहुत कम पुस्तकों में मिलता है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे रहस्य से अवगत कराने वाले हैं जो शायद ही आपने सुना होगा। यूं तो मूल रामायण को महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था, लेकिन क्या आप जानते हैं उनसे पहले श्री हनुमान जी अब रामायण को अब एक पत्थर पर लिख चुके थे। इस विषय में आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप पूर्ण सत्य जान पाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक और रहस्य की बात बताऊं तो आपको पता चलेगा कि उस रामायण को जो हनुमान जी ने लिखा था उसका एक टुकड़ा आज भी गंधमाधव पर्वत पर, जो हिमालय के उत्तरी दिशा में स्थित है, वहां पर आज भी रखा हुआ है और वैज्ञानिकों ने उसको देखने का दावा भी किया है। क्या है इस कहानी के पीछे का सच, आज की वीडियो में यही जानेंगे। तब की है जब श्री राम जी अपने प्राण त्याग चुके थे और हनुमान जी एकांत में बैठकर श्री राम का ध्यान कर रहे थे। वह राम जाप करते हुए वहां पर बैठकर एकांत में एक पत्थर के ऊपर स्वयं श्री राम कथा को लिखा करते थे। बहुत समय और परिश्रम के बाद श्री हनुमान जी ने उस कथा को पत्थर पर लिखकर पूर्ण कर दिया। उधर महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण की रचना पूर्ण कर ली थी, परंतु समस्या यह थी कि उसको सबसे पहले पढ़ने का सौभाग्य किसको प्राप्त हो। बहुत सोच समझकर महर्षि ने यह सोचा कि प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त ही इसको सबसे पहले पढ़ने का हक रखते हैं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं श्री राम के हमेशा साथ रहते हैं। और उसके बाद में सबसे बड़ा कारण पढ़ने का यह भी था कि हनुमान जी एक साक्षात दृष्टा थे, जिन्होंने राम युग को अपनी आंखों से और सत्य में देखा था, और इसके अतिरिक्त वो ही इस रचना का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। यह सोचकर महर्षि वाल्मीकि पवनसुत हनुमान की खोज में हिमालय की ओर निकल गए। अंत में उनकी भेंट हनुमान जी से हुई और उन्होंने अपनी रचना हनुमान जी को दिखाई। राम कथा को अपने समक्ष देखकर पवनसुत हनुमान की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने तत्काल रामायण को पढ़ना आरंभ किया और उसमें एकदम खो से गए। जब उन्होंने रामायण को पूर्ण रूप से पढ़ लिया, उसके बाद में हनुमान जी तुलसीदास जी को बोले, हे महर्षि, आप नहीं जानते आपने आने वाली मानव प्रजाति को इस ग्रंथ के रूप में क्या भेंट किया है। आपने रामायण की रचना करके मुझे अपना ऋणी बना लिया है। इतना कहते हुए हनुमान जी ने कहा, हे महर्षि, मैं आपको वचन देता हूँ, जब भी इस दुनिया में रामायण का सच्चे मन से पाठ किया जाएगा, तब मैं उस रामायण को सुनने के लिए वहां पर उपस्थित किसी न किसी रूप में जरूर रहूंगा। महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान जी को धन्यवाद कहा और इतना कहने के बाद उनकी नज़र वहीं पर पड़ी हुई एक शिला पर पड़ी, जहां पर रामायण हनुमान जी ने खुद लिखी हुई थी। उसे देखकर महर्षि उसे बड़ी ही जिज्ञासा से पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे वैसे वैसे उनके आश्चर्य को बढ़ावा मिलता जा रहा था। हनुमान जी द्वारा लिखी गई उस ग्रंथ में ऐसी ऐसी बातें और इस तरीके से लिखी हुई थी कि जो स्वयं महर्षि वाल्मीकि के लिए भी लिखना असंभव था। उनकी रचना पढ़ने के बाद वह अत्यंत
हर्ष स्वभाव में बोले, हे भक्त श्रेष्ठ, आपकी इस रचना ने मुझे हैरान कर दिया है। अब तक मैं सोच रहा था कि मेरे द्वारा लिखी हुई रामायण विश्व की सबसे श्रेष्ठ राम कथा होगी, किंतु आपकी रचना पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि शायद मेरी रचना श्रेष्ठ नहीं रह पाएगी। अब इस रचना को संसार हनुमान जी की रामायण के नाम से जानेगा। हे पवन पुत्र, मुझे आज बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, लेकिन पवन पुत्र, आपकी इस रचना के कारण मेरी रचना अब अधूरी रह जाएगी। इतना सुनने के बाद हनुमान जी को थोड़ा दुख हुआ। उन्होंने तुरंत ही अपने एक हाथ पर महर्षि को बिठाया तथा दूसरे हाथ पर पर्वत को, उस विशाल शिला को उठाकर चल दिए। वो वहीं समुद्र के किनारे पहुंचे और वहां बैठकर उन्होंने उस शिला की पूजा की। पूजा करने के बाद में, इससे पहले महर्षि वाल्मीकि कुछ समझ पाते, उन्होंने उस शिला को तुरंत समुद्र में फेंक दिया। ऐसी श्रेष्ठ रचना का एकदम लुप्त हो जाना महर्षि वाल्मीकि को बहुत बुरा लगा। इतना देखकर महर्षि बोले, हे पवन पुत्र, आप धन्य हैं जिन्होंने मेरी रचना का मान रखने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ का त्याग कर दिया। मैं आपको वचन देता हूँ कि आने वाले समय में मैं दोबारा जन्म लेकर एक और रामायण की रचना जरूर करूँगा। और कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि ने ही अगले जन्म में तुलसीदास के रूप में जन्म लिया था। और इसका एक स्पष्ट ये भी है कि महर्षि तुलसीदास जी को एक बार समुद्र में नहाते समय एक सागर का पत्थर मिला था, जिस पर हनुमान जी की रामायण का एक श्लोक लिखा हुआ था। उसको देखते ही उनको अपने पिछले जन्म का भान हुआ और उन्हें अपने आप को धन्यवाद देते हुए दोबारा रामचरितमानस की रचना की। यही एक श्लोक आज भी मानव जाति के लिए उपलब्ध है, जिसमें लिखा हुआ है, इस श्लोक का अर्थ भी समझते हैं। इस श्लोक का अर्थ है, इसको पवन कुमार हनुमान जी ने लिखा और शिलाओं पर लिखा था। परंतु जब महर्षि वाल्मीकि जी के ने अपनी रामायण लिखी तो हनुमान जी ने यह सोचकर कि इसको कोई नहीं पढ़ेगा, तो उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ अब समुद्र में पूजा करके स्थापित कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी अगर हनुमान भक्त हैं और राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।